हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आप हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मैं आप लोगों के लिए आज 50 क्वेश्चन जीके और जीएस के एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आया हूं, जो कि बार बार एसएससी जीडी, आर्मी, रेलवे वगैरह सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल में एसएससी जीडी के द्वारा डेट इशू कर दिया गया है, एग्ज़ाम डेट। तो इसलिए मैं एसएससी जीडी के लिए ही स्पेशली ये सेशन लेकर आया हूँ। इसमें 50 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कल बताया था कि कल से मैं डेली 50 क्वेश्चन जीके जीएस का अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चंस है और उसके आंसर क्या है। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर या कॉपी भी आप ले सकते हैं और बैठिए और सभी क्वेश्चंस का खुद से आंसर दीजिएगा। आपको 10 सेकंड का समय देंगे हम, उसमें अपना आंसर कर लीजिएगा। उसके बाद हम आंसर आप बताएंगे तो आप लोग आंसर को मिला लीजिएगा। अगर नहीं पता होगा तो आप आंसर लिख लीजिएगा और उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी क्वेश्चन इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को कोई भी समस्या हो रही है, कोई भी दिक्कत है या फिर किस तरह का क्या मतलब वीडियो वगैरह चाहिए, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उस तरह का वीडियो आप लोगों को बनाकर प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आप लोग अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू किया गया? तो आपके लिए पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू किया गया? तो आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप खुद से क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए। चलिए अब हम आपको आंसर बताते हैं कि पहली जनगणना किसके काल में किया गया। तो आपका उत्तर है लॉर्ड मेयो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आंसर जो है वो लॉर्ड मेयो है। तो लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना भारत में की गई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर है कॉपरनिकस। तो सौर प्रणाली का जो खोज हुआ था उसको सर्वप्रथम सबसे पहले कॉपरनिकस ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन तीसरा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा आ रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम लोगों को ही पता होगा, तो इसलिए निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कम ही लोगों को पता है। तो यदि आप लोग बना लिए होंगे तो ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है चंद्रमा पर। ठीक है, तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है वो चंद्रमा पर पाया जाता है। देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी गोल है यह किसने कहा था? तो पृथ्वी जो है वो गोल है, हम सभी जानते हैं, मगर कहा किसने था? इसको देखते हैं। तो यह पाइथागोरस साहब ने कहा था। आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस ने दिया था। तो पृथ्वी गोल है, इसके बारे में भी पाइथागोरस ने ही बताया था। तो मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा नहीं देखिएगा या फिर स्किप करिएगा या फिर भगा के देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि सभी दोस्तों को आप जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं एसएससी जीडी के, वे सभी आपके भाई हैं। तो आप शेयर कीजिएगा तो उन लोगों को भी मिलेगा और उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल का सुख किसे कहा जाता है? तो आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन अभी देते हैं एक, कि आप लोग खुद से हमको कमेंट में बताइएगा कि बिहार का सुख किसे कहा जाता है। ठीक है, बिहार का सुख किसे कहा जाता है? बंगाल का सुख को हम बताएंगे, लेकिन बिहार का सुख किसे कहा जाता है? ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का सुख दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला किसे कहते हैं? ठीक है, या फिर कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो है उत्तरी अमेरिका की
और उसे बोलते हैं इंडीज पर्वतमाला। ठीक है, ये है इंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सा देश, क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सा ऐसा देश है जिसमें विश्व की सभी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसको विश्व की सभी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो वह है वेटिकन सिटी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेटिकन सिटी। आपका आंसर क्या होगा? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है उसमें विश्व की सभी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वारिक लिखा हुआ है जबकि वृक है, गलती से लिखा गया है। तो वृक यानी किडनी का भार कितना होता है? सामान्य मनुष्य जो होते हैं उन सामान्य मनुष्यों में किडनी का भार कितना होता है? तो किडनी का भार जो होता है वो 150 ग्राम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 ग्राम होता है। तो कोई भी सामान्य मनुष्य है उसका किडनी का भार कितना होगा? 150 ग्राम। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बताता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सबसे पहले ये आप बताइएगा, आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि रक्त में क्या पाया जाता है। ठीक है, रक्त में क्या पाया जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो हमको आयरन का सिरप वगैरह आता है, इसका एक गोली भी आती है। अगर इसका उपयोग हम करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त की कमी जो होती है वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बताता है कि पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है, जबकि पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। जब पत्ते झड़ने की स्थिति में आते हैं पेड़ पर से तो उस समय उन लोगों का रंग पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पत्ते ही पीले होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है जिससे कि वो पीले ही होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बता रहा है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण में आवश्यक तत्व क्या है। यानी हमारा शरीर हड्डियों और दांतों का निर्माण करने के लिए कौन कौन से तत्वों का उपयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा वो होगा कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस को हमारे शरीर से पकड़ के हमारे हड्डियों और दांतों को बनाने का काम हमारा शरीर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे संतुलित होगी? हमारे शरीर से क्या निकलता है? हमारे शरीर से निकलता है CO2। तो ये CO2 कौन खींचता है? तो CO2 हमारा खींचता है कौन? ये पेड़। ठीक है, ये पेड़ जो है वो CO2 को खींचते हैं और हमें क्या प्रदान करते हैं? O2 को प्रदान करता है। O2 क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित करने का काम कैसे होता है? तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का किस कंडीशन में लेते हैं? तो उस कंडीशन में लेते हैं जब वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो उस समय ही ऑक्सीजन का संतुलन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलन हो पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है। तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? ठीक है, तो आप लोगों को 10 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग अपना आंसर बना लीजिए अगर आपको आता है तो, नहीं तो उसके बाद हम बताएंगे। तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो होती है वो होता है वायरस के कारण। ठीक है, वह वायरस ही होता है जिसके कारण फुट एंड माउथ जंतुओं में बीमारियां होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य धातु उपस्थित होता है? तो पत्तियों में हरा बनाने के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, लेकिन क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई बहुत लोग जानते होंगे, सभी लोग आप लोग जानते भी होंगे, तो अपना आंसर बना लिए होंगे। तो आंसर देते हैं हम कि डेसिबल। ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता
जो मापी जाती है उसकी इकाई होती है डेसिबल, इन डेसिबल से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। ये क्वेश्चंस का आंसर बहुत कम लोग जानते होंगे और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा एसएससी में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या होता है, तो वो होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है। तो ये आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा कि फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है, वो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 दलहन के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग खूब दलहन खाते हैं, अरहर दाल, मसूर दाल, चना दाल, कौन कौन दाल खाते हैं, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं होता है कि दलहन के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जान लेंगे कि दलहन के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम, ठीक है। तो दलहन के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनके जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, जो हमें प्रोटीन देने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया। तो डीएनए का जो संश्लेषण होता है, और डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो होता है, उसका संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो उसका प्रतिपादन किया था कार्लबर्ग ने, ठीक है। किसने किया था, कार्लबर्ग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आप लोगों को याद होगा कि रोज मुंह देखते हैं, किसमें मुंह देखते हैं। अगर आपको पता है कि वो कौन सा दर्पण है तो आपको पता होगा कि इसका आंसर भी क्या है, लेकिन अगर ये पता नहीं है कि वो कौन सा दर्पण है तो आपको पता नहीं होता है, फिर भी हम बता देते हैं कि, और इसे रट्टा मार लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, कि यह क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना बनती है। तो इसका आंसर है समतल दर्पण को, ठीक है। तो हमारा समतल दर्पण जो हम घरों में डेली यूज करते हैं, वही प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो सभी लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 21 लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु क्या होता है। लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु क्या होता है। तो ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा हुआ है, इसके पहले एनटीपीसी में भी पूछा था, ग्रुप डी वगैरह में भी पूछा है इसके पहले, और एसएससी जीडी वगैरह इन सब क्वेश्चन में यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ठीक है, तो लिक्विड अवस्था यानी कि द्रव की अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु होता है ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन आंसर होगा आपका, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप आंसर 1840 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्नोलॉजी किस वृक्ष से प्राप्त किया गया। तो कैंसर की जो दवा है जो कि लोगों को बचाने का काम करती है, तो वो किस वृक्ष से लिया जाता है। यह भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है जो कि पूछने की बहुत संभावना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा हुआ है। जो कैंसर की प्रसिद्ध दवा जो कि है वो किस वृक्ष से लिया जाता है। तो यह लिया जाता है यू वृक्ष, एक यू नाम का वृक्ष होता है जिससे कि ये दवा बनाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है। तो वह है लोथल, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल। क्वेश्चन नंबर 25 है अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है। तो अजंता की गुफाओं में जातक ग्रंथ का चित्रण किया गया है, जो कि बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गायत्री मंत्र के लेखक कौन है। यहाँ पे मिस्टेक से छूट गया है, लेखक छूट गया है। तो गायत्री मंत्र के रचयिता या फिर लेखक कौन है। तो गायत्री मंत्र के रचयिता है विश्वामित्र जी, रामायण के विश्वामित्र जी हैं, उन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 27 तमिलनाडु की प्रख्यात भारतीय नृत्य शैली कौन सी है। तो ये क्वेश्चन इसके जस्ट पहले वाले जीडी के एग्जाम में पूछा गया था कि तमिलनाडु की प्रख्यात भारतीय नृत्य शैली कौन सी है। तो वो है भारतनाट्यम, ठीक है। तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु की प्रसिद्ध नाट्य नृत्य शैली है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है। तो वो है भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 जीन जेकस एक प्रसिद्ध डैश था। तो जीन जेकस एक प्रसिद्ध क्या थे, चिंतक थे, ठीक है। जीन जेसक एक प्रसिद्ध चिंतक थे। क्वेश्चन नंबर 30 भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सब कोई जानता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य है गोवा, सभी लोग जानते हैं, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 31 मतलब 31 इंडिया 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखा गया। तो ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति और एक मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। इन्होंने ही इस पुस्तक का लेखन किया था। इंडिया 2020 पुस्तक के रचयिता यही है।
इसमें इन्होंने बताया था कि 2020 में इंडिया किस तरह का होगा। क्वेश्चन नंबर 32, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जन्म मिला? ठीक है, तो बेस्टिल जेल था एक, और उसके उस पर जनता ने हमला किया था, जिसके कारण बहुत समस्या उत्पन्न हुई थी और एक क्रांति उत्पन्न हो गई। तो कौन सी क्रांति थी? तो वह क्रांति थी फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो इसके चलते जब जनता ने उस पर अटैक किया तो फ्रांस की क्रांति का उत्पत्ति हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। आप लोग एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस जीके जीएस में आपको देखने को मिलेंगे। आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस कुछ हम डेली 10-5 देते रहेंगे, ताकि आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस याद रहेंगे, जो कि आप लोगों को फायदेमंद होंगे। क्वेश्चन 34, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म जैसे थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग अपने से आंसर लिख लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र है। यहीं से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लौह प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो हम शांति के प्रतीक, हमारे भारत देश में शांति के प्रतीक को किसे मानते हैं? तो वह है, क्या है? कबूतर। ठीक है, कबूतर होता है जो हमारे देश में शांति के प्रतीक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? गुड्स सर्विस, गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 38, क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। आप लोग पॉज कर करके अपना आंसर करते रहिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल किया है, और आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ, यानी बहुत नज़दीक ही गृह युद्ध समाप्त हुआ है, 2009 में समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है आरती साहा। आरती साहा ही है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, यानी कि ये एक तैराक है। क्वेश्चन नंबर 41, डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो हम लोग भारतीय लोग सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर हैं? तो सबसे ज़्यादा कृषि पर निर्भर है। तो कृषि को ही हमारे प्राथमिक क्षेत्र के रूप में, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि। देखिए यहाँ पर है कृषि। क्वेश्चन नंबर 42, सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? तो सोवियत संघ 1991 में टूटा था। ठीक है, तो 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। क्वेश्चन नंबर 43, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो यह है महाराष्ट्र का। ठीक है, यह है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। इसका आंसर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 44, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, आंसर है हमारा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन से स्थल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक 1920 में हुई थी? तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक जो हुई थी वो नागपुर में हुआ था। आंसर देख लीजिए, आंसर है आपका नागपुर। क्वेश्चन नंबर 46, ओलंपिक में रजत पदक विजेता पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में रजत पदक विजेता पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है पीवी सिंधु। ठीक है, तो वो कौन है? पीवी सिंधु है। आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, पीवी सिंधु जो है वे पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 47 है, थिएट्रा ड्यूरा भारत के किस स्मारक में पाया जाता है? थिएट्रा ड्यूरा ये बहुत कम लोगों को पता है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिल्कुल इसके जस्ट पहले वाले SSC GD के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग इसे रट्टा मार लीजिएगा एकदम, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है और ये बहुत कम ही लोगों को पता है, इसलिए ये एक रेयर केस में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो थिएट्रा ड्यूरा भारत के किस स्मारक में पाया जाता है? तो ये है ताजमहल में।
ये ताजमहल में पाया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम भारतीय महिला चुनाव आयुक्त, प्रथम भारतीय महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला चुनाव आयुक्त थी रमा देवी। ठीक, रमा देवी जो थी वे प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी। क्वेश्चन नंबर 49, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथकली केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि केरल में कथकली लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। अब अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, दूसरा चार मीनार कहाँ स्थित है? तो एक चार मीनार दिल्ली में स्थित है और दूसरा चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछेगा कि मतलब ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आप लोग घुमा के पूछेगा। क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा, देखिए हम बताते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें दिल्ली हटा देगा और 4 गो ऑप्शन अलग अलग दे देगा और एक ऑप्शन में हैदराबाद दे देगा और बोलेगा कि इनमें से चार मीनार कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत कि दिल्ली नहीं दिया है तो दिल्ली छोड़ के कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी मत लगा दीजिएगा, आप लोग सीधे आंसर दीजिएगा हैदराबाद। तो इसे रट लीजिए और आप लोगों का आज का 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। हम कल फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे 50 क्वेश्चन के लिए, और यह वीडियो पूरा का पूरा आप लोग देखिएगा। जब तक देखिएगा नहीं तब तक आप लोगों को बहुत बातें समझ में नहीं आएगी। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपको फटाक से जाएगा और आप लोग उस वीडियो से लाभ उठा पाइएगा और अपने एग्जाम को जीके जीएस में अपने एग्ज़ाम क्लियर कर पाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। नमस्कार साथियों। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।